गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा क्लास 12 रो बायोलॉजी रो गोटे नुआ टॉपिक जोड़ा होची मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो तुमर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जोड़ा अच्छी क्लास 12 रो बेसिकली एटा लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे पड़े एवं एथिरे शॉर्ट क्वेश्चन मध्य कौन पड़बो ताकू मध्य मु आगो को डिस्कशन करिवि। तो प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन कौन एवं सेक्सुअल और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन ताकू मु बुझे सारी। तो जो माने भी आज मो चैनल नुआ अछ मु डिस्क्रिप्शन में तुमको प्ले लिस्ट रो लिंक दे देबी जो कि तुम प्रीवियस क्लास गुड़ा देखि पारो एवं लेटेस्ट क्लास रो अपडेट जानिबा पई तुम मो टेलीग्राम चैनल में जॉइन हो पारो एवं टेलीग्राम चैनल मु डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी। तो आज देखिबा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन। तो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बेसिकली कौन कौन एथिरे थाए ए पेयर ऑफ टेस्टिस अर्थात दुईटी टेस्टिस थिबो एनक्लोज इन ए एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्क्रोटम एवं ए जो टेस्टिस अछि टेस्टिस को जो कवर कर रखि थाए ताको स्क्रोटम कहा जाए। तापर सेथिरे अछि न्यूमेरस एस्करेंट डक्ट अछि एवं सेवेरल एक्सेसरी ग्लैंड अछि। तो एई प्रकार तो ये हला जब आम स्ट्रक्चर देखा बेसिकली एमती दीटा टेस्टिस तुम थी एवं ये टेस्टिस को जी आउटर कवर कर रखी था तो ये दीटा हला टेस्टिस आमर है ये टेस्टिस ये जो आउटर कवरिंग जो अच्छी एक कह स्क्रोटम स्क्रोटम बोली कहते है एवं ये जो भितरे बहुत गुड़ाक एक्सकरेंट डक्ट अच्छी सब आम स्ट्रक्चर बुझी आग को है एवं सेवेरल एक्सेसरी ग्लैंड एवं एथे बहुत गुड़ाक ग्लैंड अच्छी। तो बेसिकली ये टाइप रो तार स्ट्रक्चर। तो स्क्रोटम कौन देख देयर इज ए पेयर ऑफ टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम। द स्क्रोटम कम्युनिकेट विथ द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू इंगुइनल कैनाल। तो बेसिकली देख जदि ये हो हमर आमे जदि मन कर देखिबा ये जदि तुम एब्डोमेन बा पेट तो पेटर ठीक तल को बाहर पटे तुम एमती स्क्रोटम टा थाए एवं स्क्रोटम भितर तुम एमती टेस्टिस रहिबो हैला। तो ये सब करता माने से कौन कहला जे स्क्रोटम टा तुम एब्डोमिनल कैविटी रो बाहर पटे हैंगिंग अवस्था रे थाए एवं ए जो स्क्रोटम अछि स्क्रोटम भितर गोटिए जोड़ा टेस्टिस थाए हैला। तो ये हला तार स्ट्रक्चर बेसिकली जदि हम देखिबा आउटर स्ट्रक्चर देखिबा ए प्रकार बाहर को झुलिकी थाए हैला। द स्क्रोटम कम्युनिकेट आउ जदि हम देखिबा ए स्क्रोटम एई जदि तुमरो एब्डोमिनल कैविटी सहित जदि तार कम्युनिकेट करिवो बा तार लागि केमति रहिथा इंगुइनल कैनाल द्वारा लागि कि रहिथा। तो ये मते तुमरो ऑब्जेक्टिव टाइप रो क्वेश्चन है बहुत टाइम रे क्वेश्चन आसे जे तुमरो एब्डोमिनल कैविटी सहित स्क्रोटम कम्युनिकेट करे कहा थ्रू रे तो इंगुइनल कैनाल थ्रू रे से कम्युनिकेट करे। एम्ब्रियोनिक टेस्टिस आर एब्डोमिनल दैट इज लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी। कौन तुम आग बुझी जाओ एटा भी नोट करिवो हैला जहा कहूची एटा सब तक नोट करो जति जाय मु कहूची सब नोट करो हैला। एवं दे डिसेंड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड एंड 90% मेल बेबी आर बोर्न विथ कंप्लीटली डिसेंडेंट टेस्टिस। तो देखो तो ये जानी तो ह्यूमन क्षेत्र रे एटा जे एब्डोमेन एब्डोमेन रो सबले भितरे स्क्रोटम टा थाए हैला भितरे स्क्रोटम टा तुमरे एंती थिबो हैला। जेतेबेले जन्म हेबा बेलको एई जोटा हो एब्डोमेन एई जन्म होला बेलको ये कोन हो धीरे धीरे स्क्रोटम टा कोन खसिकी बाहर को पळे आसीबो हैला बाहर केंदी पळे आसीबो हैला। तो ता माने कोन ये अछि तो देखो ता माने एठी हमें कोन बुझिले ये जदी ये रहला स्ट्रक्चर हैला ये हला स्ट्रक्चर तो हमें कोन बुझिले जे इनसाइड ह्यूमन रो इनसाइड तुम स्क्रोटम थाए कि जो जन्म हेबा पूर्वरो ए स्क्रोटम टा तुमर कोन हो जाए आउटसाइड बाहर को पळे आसे हैला बाहर को पळे आसे। तो बेसिकली 90% मेल मान को क्षेत्र रे कोन होय स्क्रोटम टा एब्डोमिनल स्क्रोटम जोटा थाए जन्म होला को से बाहर को पळे आस्ताय हैला। तो देखो जदी नो आसिला डिसेंड डाउन न हैला ताल ताकू मते कोन कहबे ताकू मु कहबी हैला। टेस्टी डिसेंड टू द इंगुइनल रीजन इज द इफेक्ट बाय देखो एटा मोर एंटी म्यूलेरियन हार्मोन मन रखि तो क्वेश्चन है बहुत टाइम रे आसे जे स्क्रोटम जोटा डिसेंड करे मा बाहर को बाहरी आसे तळ को खसी आसे हैला एब्डोमेन रो भीतर बाहर को खसी आसे ताको कोन कहै जाय ताको बेसिकली एंटी म्यूलेरियन हार्मोन रो इफेक्ट द्वारा ए प्रकार हेइ थाए
and the descent from the inguinal region to the scrotum depend upon the factors. However, 10% of the newborn male, the testes are retained in the abdominal cavity. ତା ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ, ପାଖାପାଖି 10% ଏମିତି ବି ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କଟମଟା ଅଛି ସେଟା ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିକି ମେଲର ବଡି ଭିତରେ ରହିଯାଏ ହେଲା। In such case, gonadotropin treatment or surgery rectified the defect। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଇଏ ହେଲା ଆବଡୋମେନ୍, ଆବଡୋମେନ୍ ଭିତରେ ତ ସରି ଏଇଟା ହେଲା ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ଆବଡୋମେନ୍ ହେଲା। ତ ଆବଡୋମେନ୍ ଭିତରେ ଏଇଠି ସ୍କଟମ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ, ସର୍ଜିକାଲ ତମର ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ସ୍କଟମଟାକୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡେ, ଏକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡେ ହେଲା। ତ ଏଇ ଟାଇପର କରାଯାଏ ହେଲା। This phenomenon of retention of the testis in the abdominal cavity is known as, ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟିସ୍ ଭିତରେ ରହିଗଲା ସ୍କ୍ରୋଟମ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଗୋଟେ ୟୁଜ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଯେ କ୍ରିପ୍ଟୋକିଡିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଟାଇମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ବହୁତ ଟାଇମରେ ହେଲା, ବହୁତ ହେଲା। କ୍ରିପ୍ଟୋକିଡିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଯଦି ଟେଷ୍ଟିସଟା ବାହାରକୁ ବା ସ୍କ୍ରୋଟମଟା ଆବଡୋମେନରୁ ନ ବାହାରି ପାରିଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଡିଫେକ୍ଟକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିପ୍ଟୋକିଡିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏବଂ ମନେ ରଖିଥାଅ, in cold weather the testes are elevated by the contraction of the band of muscles known as cremasteric muscle to get a warmth of the trunk। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ତାର ମସଲ୍ସ ଗୁଡାକ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରେମାଷ୍ଟେରିକ ମସଲ ଥାଏ ଏବଂ ଟୁ ଗେଟ୍ ୱାର୍ମ ଟ୍ରଙ୍କ। ଦିସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ୍, ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇଯିବା ହେଲା, କୋଲ୍ଡ ରିଜନ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିସଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇଯିବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରେମାଷ୍ଟେରିକ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଦ ସେମ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅକର୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ଦ thing of men is stroke ହେଲା। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। In the baby, this stimulus cause the testis to ascend up into the abdominal cavity through the inguinal canal। ତ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ତମ ଟେଷ୍ଟିସଟା ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ଏବଂ ଇଙ୍ଗୁଇନାଲ କେନାଲ ଦେଇକିନା ଆବଡୋମିନାଲ କ୍ୟାଭିଟି ଭିତରକୁ ସେଟା ଉଠିଯିବ, ଆସେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଉଠିଯିବ ଉପରକୁ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ। ଦ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଫ ଦ ଟେଷ୍ଟିସ୍ ପାଖାପାଖି କେତେ 2 to 3 degree lower than the normal body temperature। This temperature is vital for spermatogenesis to continue। ଆରେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ଆଗ ଲେଖି ସାର ତାପରେ ବୁଝେଇବି। Perspiration from the scrotal surface and the evaporation maintain the testis at the temperature lower than the body temperature। This mechanism is supplemented by the special arrangement of the blood vessel that supply the testis। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆମ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ଯେତିକି ଅଛି ତାଠାରୁ, ମନେକର ଏଟା ହେଲା ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି ଏଠି, ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ଯେତିକି ଅଛି ତାଠୁ ସବୁବେଳେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ତମର 2 to 3 degree ଲେସ୍ ତମର ସ୍କ୍ରୋଟମର ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ। ତ ଏଇଟା କାହିଁକି ଏମିତି ରୁହେ, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ବହୁତ ଦରକାର। ଏଇ 2 to 3 degree ଲେସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିଲେ ଇଏ ସ୍ପର୍ମ ଫର୍ମେସନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସ୍ପର୍ମ ଫର୍ମେସନ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍ ପାଇଁ ବା ସ୍ପର୍ମ ଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚରରୁ ସ୍କ୍ରୋଟମର ଟେମ୍ପରେଚର ନର୍ମାଲି 2 ରୁ 3 degree କମ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମନେ ରଖିଥାଏ, ଏହି କାରଣରୁ ଆବଡୋମିନାଲ କ୍ୟାଭିଟିରୁ ସ୍କ୍ରୋଟମଟା ତମ ବାହାରକୁ ଖସି ଆସେ। ଯଦି ଆବଡୋମିନାଲ କ୍ୟାଭିଟି ରହିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଅଟୋମେଟିକ ତାର ସେ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ରହିବ ନା, ତାର ସେଟା ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍ ପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ ଯେ ଆବଡୋମିନାଲ କ୍ୟାଭିଟିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ ହେଲା। This mechanism is supplemented by the special arrangement of the blood vessel that supply the testis। Testicular arteries that ascend into scrotum are surrounded by
ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଅଫ୍ ଭେନ୍ ହେଲା, ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଭେନ୍ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଆର୍ଟେରିଜ ଗୁଡାକୁ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଭେନ୍ କଣ ହେଇଥାଏ କଭର କରି ରଖିଥାଏ, which ascend from the testis and form a pampiniform plexus ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ pampiniform plexus ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ the blood that return from the testis through the pampiniform plexus is cooler than the blood in the testicular artery। तो कौन है ये जो pampiniform plexus रे जो blood टा जाए सेटा तो testicular artery रो सबले ठंडा थाए। the arterial blood is cooler than the venous blood एवं arterial blood जोड़ा अछि सेटा venous blood रो ठंडा थाए हैला by the counter current heat exchange mechanism। केमिति हिते ए जो काउंटर करंट हीट मेकानिज्म द्वारा एक्सचेंज हीट मेकानिज्म द्वारा अर्थात भेनस ब्लड रो आर्टेरियल ब्लड ता तमर ठंडा थाए एवं आर्टेरियल ब्लड रो तमर पाम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस रो ब्लड आहुरी मध्ये ठंडा थाए हैला कूलर थाए। तो ये होइते तब स्पर्माटोजेनेसिस पे हेल्प करे। तो ये थिला तमे स्क्रोटम विषय में पढिले। नेक्स्ट क्लास रे तुमको टेस्टिस रो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बा एनाटॉमी विषय में पढिबा किंबा ताको टीएस ऑफ टेस्टिस मध्ये हमें कहले चलिबो। तो काहे ना एटा तुमको अलग गोटे क्लास रे भलो के बुझेबी काहे ना या ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन मध्ये आसे। तो आज देखो ई स्ट्रक्चर जो अछि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जोटा अछि एको तमे स्क्रीनशॉट नै जाओ आ एको मध्ये तमे नोट करि दियो हैला किंबा तमे यूट्यूब रे एतबो गूगल रे मध्ये बहुत बढ़िया बढ़िया डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर पाइबो ताको मध्ये तमे नै किना नोट करी तार किछि ये कि बहुत इजी माने तार ये देछि डायग्राम ता देछि एको तमे बहुत आराम रे तमे ताको नोट करि पारो। बेसिकली एई जिंसटा को नोट करिवो हैला माने स्ट्रक्चर ता काटिबो। एटा रहला तबर पेनिस पेनिस रु ये देखो ये गला इटको हैला एई पोर्शन रहला एटा होछि तबर टेस्टिस टेस्टिस ता देखो स्क्रोटम रे अछि स्क्रोटम रु एडी देखो गोटे छोटिया लागि कि रहिछि हैला। तो एई डिटेल जो स्ट्रक्चर अछि एको काटि देला तबर हेइ जिवो। तो ये हला आज पे एतिकी नेक्स्ट क्लास रे नवा टॉपिक आनिबा। थैंक यू।